हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एट्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। लाइन टू लाइन हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं इसको 3 से 4 पार्ट में करवाऊंगा आपको, फिर आपको एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। आपको सिर्फ इसकी समरी समझने की ज़रूरत है और आपको लैंग्वेज के साथ काम करना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले एक इंस्ट्रक्शन हमें दिया गया है, कुछ चीज़ें वो पढ़ लेते हैं पहले। देर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरी वन नोज एंड रिमेंबर्स दैम। कि भाई हिस्ट्री में कुछ डेट या कुछ समय ऐसा होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और सभी को वो याद भी रहता है। द स्टोरी यू विल रीड mentions वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी अब हम पढ़ेंगे वो मेंशन करती है एक डेट को और एक इवेंट को। अ वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ब्रिटिश और जर्मन के बीच में एक वार था। कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम ये गैस कर सकते हो, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वॉर कौन सा था? आपको ये चीज़ बतानी है कि कौन सा ये वॉर था। अभी देख लेते हैं। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट बिलो रेफर टू? कि भाई जो नीचे जो डेट दी गई है वो कौन सी किससे बिलो रेफ़र करती हैं। अब जो इसके आंसर हैं वो पेज नंबर 23 पे हैं, वो भी हम जाके देख लेंगे। ठीक है। ये कुछ डेट्स दी गई हैं, ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट थी, जैसे कि 30 जनवरी 1948 को, है ना, महात्मा गांधी जी की मृत्यु हत्या हो गई थी, है ना। तो ये कुछ डेट सिग्निफिकेंट डेट हैं, वो हम पेज नंबर 23 पे जाके चेक भी कर लेंगे। चलिए अभी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, पढ़ते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। मैंने इसे देखा, स्पॉटेड किया मतलब कि मिला या पाया। इन अ जंक शॉप, जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान। इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट में पाया। अ रोल टॉप डेस्क, एक गोल पूरा टॉप डेस्क, गोल ऊपर से गोल जो डेस्क है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो मैन मतलब जो कबाड़ी है उसने कहा कि ये 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में था, जैसे कि 1920 या मतलब कि फर्स्ट में ही था। ठीक है। एंड ओक, और ओक की लकड़ी से बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मुझे एक ऐसा एक चाहिए था। बट दे आर फार टू एक्सपेंसिव, अगर मैं नया लेता तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, पर जो ये था ये बहुत बैड कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सर्वल पीसीज, जो उसका पूरा रोल ऊपर वाला टॉप है वो बहुत से हिस्सों में टूटा हुआ था, बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। 1 लाख क्लम्जली मेंडेड, और जो एक लेग है क्लम्जी मेंडेड का मतलब होता है बेटा रिपेयर की हुई, वो एक लेग है वो रिपेयर की हुई थी। स्क्रॉच मार्क्स आर डाउन वन साइड, और जो उसकी स्क्रॉच मार्क्स मतलब स्क्रैचिंग वहाँ पर लगी हुई थी उसकी साइड में। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये उसे बहुत कम पैसे में मिल गया था, बहुत कम मनी में मिल गया था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसी का रिस्टोर कर लूँगा, मतलब मैं इसको रिपेयर कर लूँगा, जो कुछ की प्रॉब्लम है उसको ठीक भी कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, भाई ये एक रिस्क भी हो सकता है, क्या पता वो रिपेयर ही ना हो, मतलब कि एक पुरानी चीज़ है वो ली है ऑथर ने, और ये एक चैलेंज भी हो सकता है। बट आई हैड टू हैव इट, पर मुझे ये चीज़ करनी थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ गैरेज। भाई मैं उस कबाड़ी को कुछ पैसा वैसा जो उसका था वो दे दिया और अपने वर्क रूम में गैरेज में उसे ले आया। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की इवनिंग से। क्रिसमस ईव, ईव जहाँ पर लगा हो बेटा वो होता है भाई क्रिसमस नेक्स्ट डे है, मतलब कि 25 दिसंबर का क्रिसमस होता है, तो ये 24 दिसंबर की बात कर रहा है। ठीक है। तो क्रिसमस इवेंट मतलब कि एक जो कोई इवेंट है उससे पहले वाली शाम को वो काम करना स्टार्ट कर देता है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रार्स, भाई जो पूरे ऊपर उसका रोल टॉप था वो पूरा हटा दिया था। एंड पुल्ड आउट ड्रार्स, और ड्रावर्स जो उसके थे उसको खींचना स्टार्ट किया। द
विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। विनीर का मतलब होता है भाई एक थिन लेयर, ये साइड में एक मीनिंग भी है बेटा, आप देख सकते हो। विनीर अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर, मतलब कि जो सनमाइका होती है, जैसे कोई टेबल होता है, टेबल के ऊपर एक जो प्लेन जो सनमाइका होती है ना बहुत पतली सी, उसको विनीर बोलते हैं हम, ठीक है। हैज़ लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट, जो इस पे से विनीर है, जो उसकी सनमाइका वो उठी हुई थी इसमें से। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, भाई मुझे ये लगा था कि ये इसने वाटर डैमेज हुआ है इसके ऊपर। जैसे सपोज़ कीजिए कोई टेबल है, उसके ऊपर सनमाइका लगी हुई है या प्लाईबोर्ड है, अगर हम उसके ऊपर पानी डाल देंगे तो फूल जाएगी ना, तो वैसा ही कुछ वहाँ पे भी हुआ था कि भाई उसे डॉक्टर को लग रहा था ये वाटर डैमेज है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, कि भाई पानी और आग ने दोनों ने क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क के ऊपर मतलब कि पूरा अपना बदला लिया हुआ था, मतलब पूरे तरह से इसको बर्बाद किया हुआ था। देयर टोल ऑन दिस डेस्क। द लास्ट ड्रायर वाज स्टक फास्ट, अब देखो 2-3 ड्रायर तो निकले, अब जो लास्ट ड्रायर था वो फंस गया था उसमें। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, भाई मैंने ट्राई किया कि मैं इसे बहुत ईजली मतलब कि जेंटली निकाल लूँ, जेंटली इसको शो कर लूँ। इन द एंड, परंतु आखिरी में आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, पर मुझे थोड़ा सा फोर्स इसमें लगाना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद अ साइड माई फिस्ट एंड द ड्रायर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस, भाई मैंने क्या किया, अब वो थोड़ा सा अटका हुआ था, साइड में से उसको मतलब कि थप्पड़ उसको मुक्के से मारा, तो मतलब कि वो निकल गया होगा ड्रायर, जैसे वो है कुछ ऐसा फंसा हुआ, उसकी साइड में से उसको मुक्के से मारा और तो वो ड्रायर निकल गया था। जैसे निकलते हुए तो पूरा स्वेलो स्पेस था, उसके अंदर पूरा स्पेस था। अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रायर, अब वो जैसे ही ड्रायर उसने खोला तो एक ड्रायर और उसको इसके अंदर मिल गया है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, पर वहाँ पर कुछ और था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने जैसे उसके अंदर हाथ डाला, रिच दिन का मतलब उसने देख लिया, पहुंच गया। एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को उसमें से निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वाज पीस ऑफ लीन्ड नोट पेपर, कि भाई सेलो टेप से वो लगा हुआ था और ये एक लीन नोट पेपर का पीस था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर कुछ शेकी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था। शेकी हैंड राइटिंग का मतलब, शेकी का मतलब हाथ जो कपकपाते हाथों से ये चीज़ लिखी हुई थी। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड 25 जनवरी 1915, 25 दिसंबर 1915 को जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड हुआ। टू बी ब्रीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, और उसके ऊपर लिखा हुआ था टू बी ब्रीड विद मी, मेरे साथ ये जला दिया जाए, मेरे साथ ये चीज़ जला दी जाए। व्हेन द टाइम्स कम, और जब समय आए तो ये चीज़ मेरे साथ जला दी जाए। आई न्यू एज आई डिड, मैं ये जानता था जैसे मैंने किया। आई डिड इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, भाई मुझे ये पता था कि भाई किसी का वो करना ना, किसी को बॉक्स को खोलना वो गलत है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल, पर क्यूरियोसिटी ने ना उसको मतलब कि रोक नहीं पाई, क्यूरियोसिटी ने वो कर ही लिया, मतलब कि खुलवा ही दिया। जैसे कि आपकी जानने की जो इच्छा होती है कई बार, तो वो खोल लिया। स्क्रपल का मीनिंग देखिए आप, फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, भाई स्क्रपल होती है जो आपको कुछ मतलब कि करने के लिए हेजिटेट, कुछ आप गलत कर रहे हो तो वो उसको हेजिटेट करती है, ठीक है, मतलब कि आपके स्क्रपल को वो उसने हटा ही दिया। इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, वहाँ एक बॉक्स के अंदर एक एनवलप था। द एड्रेस रीड, एड्रेस मैंने पढ़ा, मिसिज जिम मैकफरसन का था। 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, ये ब्रिडपोर्ट का है। डोरसेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को निकाला और उसको अनफोल्ड किया, मतलब खोल लिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, कि भाई इसके ऊपर लिखा हुआ था पेंसिल से
और ये सॉरी पेंसिल से लिखा हुआ था और उसके ऊपर डेट क्या थी, टॉप पे डली हुई थी 26 दिसंबर 1914। 26 दिसंबर 1914 को ये लिखा गया था। एक बार इसका कंप्रीहेंशन चेक कर लेते बेटा। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप? जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था? एट रोल टेबल डेस्क मिला था। व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? सीक्रेट ड्रॉअर में क्या पाया? व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? भाई और तुम क्या सोचते हो कि उसके अंदर क्या होगा? तो सीक्रेट ड्रॉअर में एक और सॉरी सीक्रेट ड्रॉअर में तो लेटर ही था ना, सीक्रेट ड्रॉअर में तो लेटर ही था बेटा। इसमें बाद में मैं सभी क्वेश्चन आंसर आपको दूंगा, ठीक है। आप एक बार इसको समरी को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए और इसको हम 3 से 4 पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो बिल्कुल आप उसे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को आप अपने बड़े भाई बहन के साथ भी शेयर कर सकते हो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। उनकी रीडिंग कंप्रीहेंशन भी एब्सोल्युटली इंक्रीज होगी। चलिए पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम फिर 1-2 पार्ट और देंगे इसकी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए।